हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे जो माइक्रोटेक का चार्जर, जो ईस्टमैन का चार्जर, इस सब चार्जर में पीएफसी सर्किट है। तो आज हम समझेंगे पीएफसी सर्किट कैसे वर्क करती है और फिलहाल इसका काम क्या है, ये क्यों चार्जर में ये पीएफसी सिस्टम यूज़ किया गया है और पीएफसी सिस्टम का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो आज हम इस पीएफसी सर्किट के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पीएफसी सर्किट का फ़िलहाल काम क्या है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो माइक्रोटेक का चार्जर है, इसमें पीएफसी सिस्टम है। जो इसमें 3 मॉसफेट लगा हुआ है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला जो मॉसफेट है, ये पीएफसी सर्किट का मॉसफेट है। अगर आपका ये मॉसफेट ख़राब हो जाए, पीएफसी सर्किट का मॉसफेट ख़राब हो जाए, हम अगर इसको खोल के शॉर्ट कर देंगे फिर भी हमारा चार्जर चल जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में एम्पियर कम आएगा। तो चलिए हम डायग्राम के साथ आप लोगों को समझा रहे हैं कि पीएफसी सिस्टम क्या है। तो देखिए पीएफसी सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर से हम वोल्टेज इनपुट हो रही है, एसी वोल्ट लाइन और न्यूट्रल, ये आगे की ओर जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं इस माइक्रोटेक की चार्जर में एक एनटीसी के द्वारा, उसके बाद एक डायोड लगाकर, ठीक है, जो MUR 360 वाला जो डायोड रहती है, वही वाला डायोड, वहीं से होते हुए ये सीधा फिल्टर के, जो फिल्टर बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर रहती है 450 वोल्ट का, उसका पॉजिटिव पे जा रही है। उसका बाद इसके नेगेटिव की वायरिंग जो है, ये जो मॉसफेट है, ये देख सकते हो आप, डबल डायोड जो यहीं पर लगा हुआ है, डबल डायोड और मॉसफेट। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो सिस्टम है टोटली, ये जो सिस्टम है ये हमारा पीएफसी सर्किट है। देखिए ये जो सिस्टम है, यहीं से यहीं तक जो सिस्टम है, ये पीएफसी सर्किट है। इसका वर्क क्या है, जब हम लाइन देते हैं तो अगर ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, अगर हम इसको लाइन देते हैं तो ये बूस्ट कितना करती है, बूस्ट आपको लगभग 300 के आसपास करेगी। जैसे हम एक जूम वाले ये सब चार्जर में देखा है, 2 कैपेसिटर लगाकर वोल्टेज को बूस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर वोल्टेज को आप बूस्ट नहीं करोगे तो आपका मॉसफेट ऑन नहीं होगा। और वो चार्जर आपका 150 वोल्ट पे भी अच्छे से वर्किंग नहीं करती है, आपका 180 190 वोल्ट रखना पड़ता है, तब वो अच्छे से वर्किंग करती है। लेकिन इस माइक्रोटेक की चार्जर में क्या है, ये आपका सिर्फ 90-100 वोल्ट से चल जाएगा। इसका खास बात ये पीएफसी सर्किट है, इसके कारण से वो 90 वोल्ट 100, सिर्फ 90 वोल्ट 100 वोल्ट से चल जाती है। ये जो पीएफसी सर्किट क्या है, इसका एक गेट में, ठीक है, इसका जो आईसी यूज़ किया गया है वो 6805, उसमें जो 3 PWM सिग्नल निकलती है 3 मॉसफेट को चलाने के लिए, उसके जगह एक पीएफसी सर्किट के लिए लगा हुआ रहती है। तो इस पीएफसी सर्किट क्या करती है, इसका काम जो है यहाँ पर 450 वोल्ट बनाना, ठीक है। जितना भी कम वोल्ट रहेगा, 90 वोल्ट रहेगा, ये मॉसफेट क्या करती है, ये इस मॉसफेट ये स्विच करती है, ठीक है। स्विच करके आपका यहाँ पर 450 वोल्ट आती है, कंप्लीट करती है। वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर जाएंगे। तो जब ये स्विच करती है, यहाँ पर 450 वोल्ट बनती है, उसके बाद ये एरिया काम करने लगता है। अगर कुछ रीजन से आपका ये सर्किट काम नहीं करेगा तो यहाँ पर ये वोल्ट भी नहीं बनेगा, और ये वोल्ट नहीं बनेगा तो ये स्विचिंग मॉसफेट काम नहीं करेगी। अगर आपका इस सेक्शन ख़राब हो गया है, वर्क नहीं कर रही है, और सही भी है, मॉसफेट वगैरह सब कुछ सही है, ड्राइव पल्स भी आ रही है, लेकिन वर्क नहीं कर रही है, ड्राइवर आईसी से वर्क नहीं कर रही है, मॉसफेट वगैरह सब कुछ सही है, उस कंडीशन में आपका चार्जर में एम्पियर कम आएगा। अगर आपका 20 एम्पियर का चार्जर है तो 10 के आसपास, 7 के आसपास एम्पियर आएगा, एम्पियर फ्लैक्चुएशन आएगा, एम्पियर सही से नहीं आएगा, क्योंकि ये सर्किट अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर इस सर्किट अच्छे से काम करेगा तो आपका एम्पियर सही आएगा। अगर आपका, आप मान लीजिए इस मॉसफेट ख़राब हो गया है, ठीक है, ये मॉसफेट ख़राब हो गया है, ख़राब होने के बाद आप इस दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद भी आपका चार्जर चल जाएगा। या तो आप इस मॉसफेट को खोल लीजिए, खोलने के बाद भी आपका चार्जर चल जाएगा, लेकिन उसमें एम्पियर कम आएगा। अगर आपका 15 एम्पियर का चार्जर है तो 5 के आसपास एम्पियर आएगा।
आप इस मॉसफेट को खोल लोगे तो इस मॉसफेट के खोलने के बाद भी आपका चार्जर चलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इन दोनों मॉसफेट खोल लेंगे तो आपका चार्जर नहीं चलेगी, लेकिन इस मॉसफेट को खोलने के बाद आपका चार्जर चलेगी, लेकिन एम्पियर कम आएगी। इस पीएफसी सर्किट का ख़ास बात यह है, आपका अगर जितना भी लो वोल्ट है 90 वोल्ट से ये स्टार्ट कर देगी। आप अगर जिस भी चार्जर में पीएफसी सर्किट नहीं है, इस चार्जर का पीएफसी सर्किट चार्जर का एक खास बात यह है कि आपका कम से कम वोल्ट तक एक काम कर जाएगा। 90 वोल्ट से आपका चार्जर को चालू कर देगी, वो भी एम्पियर भी आउटपुट भी अच्छा खासा रखेगी। लेकिन दूसरा जो एक्जूम का चार्जर बोलिए, कुछ भी चार्जर है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, पीएफसी सर्किट का सिस्टम नहीं है। और इस चार्जर का बार बार मॉसफेट उठता है, इसका रीज़न ये है, इसके एम्पियर बहुत ही हाई रहती है और उसके जो एम्पियर हाई रहती है उसके रीजन ये है, इसमें जो मॉसफेट लगा हुआ रहती है मॉसफेट भी बहुत ही कम एम्पियर का है, क्योंकि कंपनी का और भी अच्छे मॉसफेट लगाना चाहिए था, क्योंकि इसका जो 24 और 60 मॉसफेट लेकर 21 एम्पियर आउटपुट कर रही है। इसके कारण इस चार्जर में हीटिंग भी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, ड्राई सोल्ट का प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है, ठीक है। और ये पीएफसी सर्किट आप लोग यूट्यूब पे बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि सर पीएफसी सर्किट क्या है, पीएफसी सर्किट। अब पीएफसी सर्किट कोई हाथी घड़ा कोई कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा है। इस पीएफसी सर्किट का जो काम है, इस मॉसफेट का जो काम है, एक ही मॉसफेट यहाँ पर आपका 450 वोल्ट बनाना, और जितना भी कम वोल्ट होगा ये 450 वोल्ट आपको यहाँ पर बना के देगी। लेकिन पहले का जो चार्जर है जिसमें पीएफसी सर्किट नहीं रहती थी, उसमें क्या होता है, कैपेसिटर से वोल्टेज को बूस्ट किया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा वोल्ट नहीं होता, आपका 300 के आसपास 280 के आसपास बूस्ट किया जाता था। लेकिन इस कैपेसिटर जब ये पीएफसी सर्किट इन लोगों ने बनाया है, इंजीनियर लोगों ने, लेकिन इस पीएफसी सर्किट का जो काम है ये 450 वोल्ट आपको ला के छोड़ देगा। इसलिए जब भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए, एम्पियर कम आ रही है, आप सबसे पहले इस सेक्शन को चेक कीजिए, यहाँ पर वोल्टेज तो ड्रॉप नहीं हो रही है। अगर ये पीएफसी सर्किट सही से काम नहीं करेगा तो आपका एम्पियर भी कम आएगा। और ये जैसे जो कनेक्शन जो रहती है यहाँ पर एमटी के साथ जुड़ा हुआ है, यही से 2 मॉसफेट, ऐसे ही सेम आई की 2 मॉसफेट जो है एसएमपीएस में जितना भी मॉसफेट है जो एक्जूम वगैरह में यूज़ किया गया है, जो मेथड वही मेथड यहाँ पर भी यूज किया गया है। लेकिन इस एक्जूम में एमटी के साथ एक पीएफ रहती है, यहाँ पर पीएफ नहीं है, डायरेक्ट शांत और डायोड के थ्रू यूज करके यहीं पर एमटी को चलाया गया है, ठीक है। और ये जो सर्किट है, ये पीएफसी सर्किट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके कारण ये आपका यही काम आती है, इसके अलावा इसको और कुछ काम नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है।